आज मैं आपको क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन पढ़ाने वाला हूँ, जिसे हम लोग हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ये रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, हम लोग पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच one or more substances or reactants are converted into one or more different substances or products with entirely new chemical properties। हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ या फिर अभिकारक आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ या फिर उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये तो हो गया परिभाषा। अब हम बात करते हैं कि दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से उदाहरण हैं जो हमें याद रखने हैं। पहला है दूध से दही का बनना। दूध से जब दही बनता है तो उस समय भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है दूध से दही का बनना, क्योंकि दही का स्वाद और गुण दूध से बिल्कुल अलग होते हैं। दूसरा दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया लोहे पर जंग लगना। लोहा हवा की ऑक्सीजन और पानी के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम लोग जंग कहते हैं। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया का ये तीसरा उदाहरण है श्वसन। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन शरीर में ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। और चौथा है भोजन का पचना। भोजन का पचना भी एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया होता है, क्योंकि पेट में भोजन का रसायनों द्वारा टूटना ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। मोमबत्ती जब जलती है तो मोमबत्ती के जलने में मोम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ऊष्मा और प्रकाश देता है हमें। प्रकाश संश्लेषण जब पौधा भोजन बनाता है तो उस समय भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। पौधा सूरज की रोशनी का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज में बदल देता है उनको।